जय हिंद मेरे सभी साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अंकित तिवारी और आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं अंकित तिवारी एकेडमी में। तो दोस्तों, अभी तक जितने भी दोस्त अभी तक हमारी क्लासेस का एंजॉय कर रहे थे, तो आज हमारा जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और आज हम लोग पढ़ेंगे एज। ठीक है, आज हम एज आयु पढ़ने वाले हैं, एज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, देख लीजिए आप लोग, बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, एज पढ़ेंगे। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तक हमने 3 से 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। पहला चैप्टर आपका था परसेंटेज, दूसरा था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, तीसरा था सिंपल इंटरेस्ट, और अब हम एज पर आ चुके हैं और हम लोग एज पढ़ रहे हैं। जिसने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी है वो पिछली क्लासेस जाकर के देख लेंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग को मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, आप लोग वहाँ पर जाकर के मैथ की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप लोग को क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, आप लोग आराम से वहाँ कर जाकर के पूरी क्लासेस को सीरियल वाइज देखिएगा, सीरियल वाइज देखिए, प्रैक्टिस करिए बढ़िया से, एकदम अपने आप को परफेक्ट करिए। ठीक है, और ये हमारी जो क्लास है, आज हम लोग एज पढ़ने वाले हैं। एज आयु, एज आप लोग पता होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। हिंदी में इसको आयु बोलते हैं। ठीक है, एज पढ़ेंगे आज हम लोग। इसमें हम लोग बेहतरीन तरीके के क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा सा पहले हम लोग बेसिक चलेंगे, जिससे कि हमारा जो है बेस जो है पहले बन जाए। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा दिन इसमें नहीं लगेगा। ये हमारा जो है बस आज और कल में ये टॉपिक जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद जो हमारा है और प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे उसके बाद। और एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि सर परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस पढ़ाइए। तो देखो भाई, परसेंटेज तो पढ़ा चुका हूँ मैं, लेकिन प्रॉफिट लॉस आप लोग को पढ़ाना है। तो इस दो बस आज और कल के बाद परसों से प्रॉफिट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रॉफिट लॉस आप लोग क्लासेस को ज्वाइन करिएगा और इसको देख ही रहे हैं आप लोग। ठीक है ना, और हम लोग एकदम लाइव आ चुके हैं। आप लोग फटाफट से लाइव चैट का एंजॉय भी कर सकते हैं। अपना लाइव चैट करिए, डाउट को कमेंट करिए, मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा और आप लोग को रिप्लाई भी करूँगा। ओके, तो चलते हैं। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग को पता है कि लाइक करने से हमारे क्लास में अटेंडेंस लगता है। तो आप लोग फटाफट से क्लास को लाइक करके शेयर करके आ जाइए यार, तो अपने चाहने वालों के साथ। ठीक है, तो देखिए आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आप लोग को बोलता हूँ। पहले आप लोग एक क्वेश्चन नोट करिए, फटाफट नोट करिए क्वेश्चन को। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, ए है और बी है, उसकी आयु का जो अनुपात है वो 3:4 है, मतलब कि 3:4। ठीक है, उसके बाद देखो, दोनों की आयु का योग जो है 28 वर्ष है। ठीक है, दोनों की आयु का जो योग है वो 28 वर्ष है। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है डियर, देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो ए और बी की जो आयु है, ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो क्या है आपका 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। आप लोग को दिखाई तो दे रहा है? हाँ ठीक है, आप लोग को दिखाई भी दे रहा है अच्छा से। चलो बहुत बेहतरीन। ठीक है, चलिए देखिए, ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 3:4 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको, और इसकी आयु का योग कितना दिया हुआ है 28 वर्ष। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हमारा कहने का मतलब ये होगा कि ए प्लस बी की आयु मतलब कि 28 ईयर्स। ठीक है, ए और बी की जो आयु है जब हम उसको जोड़ेंगे तो 28 ईयर्स आना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पर ए की आयु का अनुपात दिया है और बी की आयु का अनुपात दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4 3 7 हो जाता है, 7। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या पता चल रहा है भाई, जब हम इसके अनुपात को जोड़ रहे हैं तो हमको आयु का अनुपात, आयु कितना दिखाई दे रही है, आयु का योग 7 दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि नहीं, 7 नहीं होकर के वो उसकी आयु जो है वो 28 वर्ष है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, कितना गुना हो जाएगा, 7 चौक 28। ठीक है, तो मतलब कि 4 गुना कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, हमको ए और बी की आयु का आयु बतानी है। तो ए और बी की आयु क्या हो जाएगी, ए और बी की जो आयु होगी वो भी 4 गुना हो जाएगी। 3 से 4 में मल्टीप्लाई करो, 4 3 12। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है और कई बार आया भी हुआ है। ठीक है, तो 4 चौके 16। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु जो है, आयु पूछ रहा था, तो ए और बी की आयु आपकी आ चुकी है। आप लोग आराम से देख लीजिए, कोई भी डाउट हो तो समझ से बताइएगा मुझे। देखो इसको हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, जब कहेगा कि इन दोनों की आयु का अंतर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 को घटाएंगे तो बचेगा क्या, इन दोनों के बीच का गैप क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और अभी इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि बोल रहा है कि ए और बी की आयु का योग दिया हुआ है हमको, ए और बी की आयु का योग दिया हुआ है, मतलब कहने का मतलब कि हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, देखिए चलिए इसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और जिसने भी भाई क्लास को शेयर नहीं किया, क्लास को शेयर कर दिया फटाफट से आप लोग, मुझे भी अच्छा लगेगा। और आप लोग को फ्री क्लासेस में दे रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा सा उसका बेनिफिट उठाइए। ठीक है ना, क्योंकि क्लासेस कहीं भी फ्री मिलती नहीं है। जो मिल रहा है उसे लो, अच्छे से गेन करो और क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग बीच में छोड़कर जो जाएगा ना फिर दिक्कत में आ जाएगा बाद में। ठीक है ना, तो बीच में छोड़कर मत जाइएगा।
और एक बच्चे से आज मैं बहुत नाराज़ हूँ, बिकॉज कि वो ये बोल रहा था कि सर आप कहते हो फ्री और बोलते हो बाद में क्लास पेड है। तो भाई देखो सीधी सी बात है, अगर बाई चांस कोई हमसे मिस्टेक हुई है तभी हम ये चीज़ कहते हैं, या फिर आप ज़बरदस्ती अगर बेवजह की बात करना चाहते हो तो बात ही अलग है। तो देखो हमने क्लासेस को तो है फ्री तो बोला ही है, ये सारी क्लासेस तो फ्री ही हैं। मैंने उस बच्चे से पूछा कि ये बताओ अभी तक मैं जो पढ़ा रहा था उसमें तुमने 1 रुपया भी फीस दी है अभी तक? तो उसका कोई जवाब नहीं है। उसके बाद से वो उल जलूल बातें करता है, कहता है कि ये नहीं वो आप दिखाते कुछ हो करते कुछ हो। ये कौन सी बात होती है भाई? तुम अभी तक जितने भी लोग आप लोग पढ़ रहे हैं, एक बार भी आप लोगों ने अभी तक मुझे कोई 1 रुपया भी फीस दी है? किसी ने दी हो तो मुझे बोले, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे कि हाँ मैंने दी है फीस आपको, ठीक है। और जिसने भी दी होगी तो वो लोग पेड क्लासेस ज्वाइन कर चुके होंगे, ठीक है। जो बैच हमारा अलग अदर बैच चलता है उसमें वो लोग ज्वाइन कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो लोग क्लासेस करते होंगे, पेड क्लासेस, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, आप लोग ज़्यादा फालतू बेवजह की व्हाट्सअप पे मैसेज मत किया करिए, ठीक है ना। जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो वही मैसेज करे, फालतू के बकवास के लिए हम लोग नहीं बैठे रहते हैं, ठीक है ना। टेक्निकल टीम के सर बैठे थे, बोल रहे थे कि ऐसे सर मैसेज आ रहा है, तो मैंने कहा ठीक है आज मैं क्लास में बच्चों से बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज होगा, ज़रा सा ट्विस्ट है। तो देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आप लोग को कि नहीं? चलो बताओ, फटाफट से बताइए। और थोड़ा सा मेरा जल्दी से लैपटॉप आने वाला है, लैपटॉप आ जाएगा तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एकदम डायरेक्ट मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से यहीं पर क्वेश्चन एकदम लगे रहेंगे और बढ़िया तरीके से आप लोग देख पाओगे, ठीक है। चलो देखो एक और क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए चलिए सेम क्वेश्चन है। ए और बी की आयु का अनुपात जो है, ए और बी की आयु का अनुपात जो है 4:7 दिया हुआ। ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, दोनों की आयु का अंतर क्या है? दोनों की आयु का अंतर जो है वो आपका 33 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है भाई, दोनों की आयु बतानी है, ठीक है। देखो सोल्यूशन देखिए इसका क्या दिया है भाई, ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का जो अनुपात दिया है वो दिया है 4:7, ठीक है। 4:7 आपको दिया हुआ है। इन दोनों के बीच की आयु का अंतर क्या है, मतलब कि आयु का अंतर, तो 4 और 3 में कितना गैप है? 4 और 7 में 3 का गैप है, ठीक है। 3 का गैप है, लेकिन हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन दोनों की आयु का अंतर क्या है भाई? इन दोनों की आयु का अंतर क्या है? क्या है भाई? 33 है। इन दोनों की आयु के बीच का अंतर जो है वो 33 है। लेकिन हमको तो यहाँ पर जो अनुपात मिला है वो हमको क्या दिखाई दे रहा है? हमको तो भाई यहाँ पर जो अनुपात मिला है वो हमको 3 दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच के आयु का अंतर जो है वो 3 है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है भाई 3 है तो आप तो कह रहे हो कि 33 है तो हम 33 ही मान के कर लेते हैं। कितना गुना हो जाएगा? 11 गुना हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जब ए की आयु भी कितनी हो जाएगी? 11 गुना, मतलब कि 44 ईयर्स, ठीक है। और इसी तरह 7 की आयु भी क्या हो जाएगी? 11 गुना, मतलब कि 77 ईयर्स, ठीक है। ये दोनों आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो बताइए। जब अंतर कहेगा तो आप लोग घटा दीजिएगा, जब कहेगा कि ए और बी की आयु का योग जो दिया हुआ है हमको इतना दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके तब यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमने अभी अंतर बोल रहा था तो अंतर हमने लिखा है, ठीक है ना। बातें आप लोग बस बात को गौर से समझिएगा, ठीक है। नज़रें स्क्रीन पर होनी चाहिए और कान जो है वो मेरे जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ पर ध्यान बस रखो। हर एक चीज़ समझ में आएगी, कभी हो ही नहीं सकता कि ना समझ में आए, ठीक है। कोई भी बच्चा कहीं भी पढ़ रहा होगा ना, उसको कह देना कि अपना कंटेंट मिला लेगा तुमसे, ठीक है। जो चीज़ें तुम पढ़ रहे हो और वो जो चीज़ वो पढ़ रहा है, देखते हैं किसका कंटेंट में दम है, ठीक है ना। चलो देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट से क्वेश्चन देखिए, फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? थोड़ा सा बोर्ड ही छोटा पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है कभी कभी। चलिए देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है वो क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ए और बी की आयु का अनुपात जो है, ए और बी की जो आयु का अनुपात है क्या है भाई? 4:5 है और उनकी आयु का योग 36 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हमको बताना है, ठीक है। तो 4:5 है और आयु का योग जो है 4:5 और 36, ठीक है। तो देखो देखो क्या करना क्या है, ए और बी जो है भाई, ठीक है, ए और बी आयु का योग क्या है, आयु का अनुपात क्या है? 4:5 है, ठीक है। आयु का योग कितना दिया होता बॉस? 36 दिया होगा, हाँ 36 दिया हुआ है, ठीक है। आयु का योग कितना दिया इनको? आयु का योग यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कहीं, a + b,
मतलब यहाँ पर 36 दिया हुआ है आयु का योग, ठीक है, 36 दिया हुआ है आयु का योग, ठीक है, a प्लस बी हमको दिया हुआ है 36, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अनुपात कितना है, 4:5 है, और ये जो है इन दोनों का योग भी तो वही इसके बराबर होगा, तो जाहिर सी बात है 4:4 5 क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 9, ठीक है। इन दोनों के बीच के आयु का अनुपात जो है 4 5 दिया था, तो इन दोनों के आयु का योग क्या होगा, 4 इसका है और इसका 5 है, तो 4 और 5 9 हो जाएगा। और यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ भाई कि हमको 36 पता है, ठीक है, तो 9 चौके 36, 4 गुना हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये भी आपका 4 गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16, और इसको जब 4 गुना करोगे 5 चौके 20, ठीक है, 20 हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन, कितने लोग कह रहे हैं कि 16 और 20 आंसर होगा, फटाफट से बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कितने लोग कह रहे हैं कि 16 और 20 आंसर हो जाएगा हमारा, कितने लोग कह रहे हैं कि 16 और 20 आंसर होगा, जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बोलिए, कितने लोग कह रहे हैं कि 16 और 20 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। जो कह रहा है कि 16 और 20 आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे जल्दी जल्दी। चलिए देखिए आप लोग गलत कह रहे हैं, 16 और 20 जो है आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट लाइन उसकी पढ़िए, लास्ट लाइन में क्वेश्चन आपको कह रहा होगा इधर कि आपका जो है ना लास्ट लाइन में क्या दे रहा है कि 4 वर्ष बाद पूछ रहा है, 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष बाद, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो प्रेजेंट में हमारी जो आयु है वो हमारी 16 थी, लेकिन जब 4 वर्ष और हम चलेंगे तो 4 वर्ष इसमें हम और जोड़ देंगे, और क्या हो जाएगा 16 4 20 हो जाएंगे, तो 20 साल ये हो जाएगा, और 4 जब इसमें जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 4 24 साल का ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए देखिए बेहतरीन, कैसा लग रहा है आप लोग को, क्लास फटाफट से लाइक कर दीजिए, आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते यार, क्लास को एक बार शेयर करके आ जाओ जल्दी से। चलो तब तक मैं रुका हुआ हूँ, और शेयर करने जाना तो कहीं फंस मत जाना, ठीक है ना, किसी का मैसेज वैसेज मत देखने लगना, चुपचाप चलो फटाफट से शेयर कर दो एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में अपने, चलो। और जो भी मेरे अच्छे प्यारे बच्चे हैं वो लोग ज़रा सा आप लोग मेरी क्लासेस का स्क्रीनशॉट लेकर के और स्टेटस उसको लगा सकते हैं, आप लोग स्टेटस लगाएंगे तो थोड़ा सा बच्चे और जो है जो जिनको नहीं पता है कि क्लासेस यहाँ पर फ्री चल रही हैं, वहाँ पे उन बच्चों तक बात पहुँचेगी और उनको थोड़ा सा क्लासेस को मेरी रीच मिलेगी और बच्चे और आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग क्लास का जो है स्क्रीनशॉट करके अपना स्टेटस लगा सकते हो, ठीक है ना, और नीचे लिख दिया करो, मेरा चैनल का लिंक दे देना नीचे कि अपना बढ़िया से वो लोग आराम से डायरेक्ट चैनल पे आकर के ज्वाइन कर सकें, ठीक है ना। प्लेलिस्ट का लिंक दे देना, चाहे क्लास का एक लिंक दे देना नीचे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बच्चे जो है ना आसानी से हमसे आके पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ये सब कर सकते हो, ओके। चलिए देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, और एक पोडियम मैं सोच रहा हूँ कि पोडियम बनवा दिया जाए, जिससे कि जहाँ मैं यहाँ पे शीट रख के पढ़ाता हूँ ना तो दिक्कत होती है थोड़ा सा, और पोडियम रहेगा तो मैं आप लोग के सामने एकदम यहीं पर खड़ा रहूँगा और यहीं पर पोडियम रहेगा, आराम से मैं देख करके आप लोग को क्वेश्चन बोलूँगा और उसके बाद सोल्यूशन यहाँ पर करा दूँगा, तो दिक्कत कम हो जाएंगी उससे, समझ रहे हो, थोड़ा सा आसानी होती है पोडियम से, मज़ा भी आता है पढ़ाने में और थोड़ा सा दिक्कत कम होती है। ऐसे रख देंगे आराम से यहाँ पर, जैसे मान लो जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा, आराम से देख करके आराम से आप लोग को बोल करके दिखा दूंगा, हर एक चीज़ उस पर सॉल्यूशन तो बोर्ड पर होता ही है, क्वेश्चन यहाँ से बोल देंगे आपको शीट से, तो ये चीज़ें होती हैं, समझ रहे हैं ना। तो उसके बाद देखिए, चलिए एक और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 15 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात, 15 साल पहले राम और श्याम की जो आयु का अनुपात है, 15 साल पहले, ठीक है, बात को गौर से सुनो, 15 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:5 था, ठीक है, 2:5 था भाई, हम मान रहे हैं। उसके बाद उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है, ठीक है। श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो मतलब पहले 2:5 था, फिर 5:8 हो गई और 15 साल, 2:5 5:8। देखिए क्या दिया था भाई, राम श्याम है क्या, राम श्याम गुलशन पता नहीं क्या क्या दे देता है भाई, एक सेकंड रुक जाओ, नाम भी तो कंफर्म करना था तुम लोग के लिए, नहीं तो कहोगे राम गुरुजी नाम ही गलत कर दिए, 2:5 5:8, ठीक है। देखो दिया क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे तो एक बार तो सारे क्वेश्चन लग जाएगा आपसे। देखिए इधर एक राम है, राम और ये अनुपाते है, क्या है, स्पेलिंग पे मत जाना, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, ठीक है। देखो अब इसमें देखो अनुपात क्या दिया है, 2:5, और यहाँ पे क्या दिया है 5:8, ठीक है। ये आपका क्या दिया है, वर्तमान आयु क्या दी है भाई,
वर्तमान कहाँ गया ये, हाँ देखो ठीक है, वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 5:8 है। मतलब कि जैसे हम लोग अभी हैं तो अभी का जो हमारा अनुपात है वो हमारा 5:8 है, ठीक है। और उसके बाद 15 वर्ष पहले बोलता है, 15 साल पहले, 15 साल पहले की जो बात कर रहा है, तो 15 साल पहले की बात करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग थे, इससे हम लोग 15 साल पीछे चलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से हम लोग यहाँ पे चले, ये कितना हो गया भाई 15 ईयर्स, ठीक है। 15 साल पीछे गए तो इनका जो आयु का अनुपात था वो 2:5 था। 2:5 था। बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत बेहतरीन तरीके से समझो, एकदम अच्छे से समझोगे तो कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी, ठीक है। 2:5 हो गया, 5:8 वर्तमान में है। 15 साल पीछे गए, देखो जैसे ऐसे करो इसको, मेमोरी को अपने ऐसे नचाओ, पीछे चले गए, ठीक है। 15 साल पीछे, 15 साल, सोचो नज़ारा कुछ अलग होगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये नज़ारा भी कुछ अलग होगा। देखो समझो, 15 साल पीछे गए, 2:5 हो गए। हम अभी इतने बड़े थे, दाढ़ी मूछ आ गई थी। 15 साल पीछे गए, एकदम चिकना बढ़िया, एकदम जवान अभी दिखाई दे रहे हैं, मस्त छोटे से, ठीक है। छोटी सी पैंट, छोटी सी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं कहीं गाँव में, आम वाम तोड़ने गए होंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें समझा करो, ये सब चीज़ें सोचोगे ना तो आसानी से समझ में आएगा। 15 साल पीछे गए तो देखो भाई इन दोनों के बीच का गैप कितना है। 15 साल पीछे गए तो गैप कितना आया इन दोनों के बीच, 5 और 2 के बीच 3 का गैप। इन दोनों के बीच कितने का गैप सेम है, ठीक है। तो करते क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15 साल का अंतर है, लेकिन अनुपात जो है, अनुपात में भी तो भाई उतने का ही अंतर होना चाहिए। जब 2 था, आज देखो मान लो सपोज करो कि राम की आयु 2 थी, राम की आयु पहले 2 थी फिर 5 हो गई, तो 15 साल बाद 5 हुई है, तो जाहिर सी बात है कि पहले क्या होगी, मान लो कि पहले 20 थी, ठीक है, ठीक, फिर ये क्या हो गई यहाँ पर 35 हो गई, 15 जोड़ दोगे 20 में तो 35 हो जाएगी। तो वही चीज़ें हैं, पहले 20 थी तो अब 35 हो जाएगी। तो कहने का अर्थ क्या है कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, 15 साल के बराबर ही तो होगा। तो इसमें अनुपात में दिया है तो जाहिर सी बात है कि ये जो अनुपात है ये हो जाएगा हमारा क्या, 15 के बराबर। तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 3 गुना, ठीक है। तो उसी तरह हमसे क्या पूछ के रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कहा गया है बॉस, क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, हाँ इनकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो जब इनका गैप जो है 5 गुना के बराबर है, तो उसी तरह जो इनकी वर्तमान आयु होगी वो भी 5 गुना कर दोगे, क्या हो जाएगा आपका 25 गुना। और इसके बाद इसको भी क्या करोगे, 5 गुना कर दोगे, 8 पंजे 40, ठीक है, 40 गुना हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए? देखो कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो सपोज कर लो कि मैं आज 1 साल का हूँ, ठीक है, कल मैं 10 साल का हो जाऊँगा, समझ रहे हो। तो मान लो कि आज का मेरा अनुपात क्या है, आज जब मैं हूँ तो आज मैं 1 साल का हूँ, कल मैं 10 साल का हो जाऊँगा। तो कहने का मतलब क्या है, और अनुपात मेरा क्या है, 1, आज मैं 1 हूँ, कल मैं 3 रहूँगा। तो उनके बीच का जो गैप आया, तो जो 2 गैप आ रहा है अनुपात में, वही गैप तो उस जो बीच के 1 से 10 साल के बीच में जो जा रहा हूँ मैं, तो 1 से जो 10 हो रहा है, तो उनके बीच में गैप कितने का है, 9 का गैप है। तो वो जो 2 होगा वो 9 के बराबर नहीं होगा, समझ रहे हो बात। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा तुम लोग को। देखो मैं समझाता हूँ फिर से। देखो 2 है और 5 है, मान लो कि तुम्हारी पहले आयु इतनी थी, अब इतनी है, 15 का गैप है इसमें, 15 साल पहले की बात कर रहा है, तो मतलब कि 15 साल का गैप हो गया दोनों के बीच में, दोनों की आयु, पहले आप छोटे थे, यहाँ पर आप बड़े हो गए हो। और देखो अनुपात में इसका जो वो है, अनुपात में मतलब अनुपात आपको पता है कि जाहिर सी बात है कि भाई एक्चुअल वैल्यू तो होती नहीं है अनुपात। अनुपात तो जो है सपोज दैट होता है, केवल एक तरह से कट पीट के वो बचा रहता है, जो वही सब बचा कुचा दिखाता है। तो जो 3 है वो एक तरह से देखा जाए तो वो 15 के बराबर होगा। तो 15 कितना गुना है भाई, इससे 5 गुना है। तो उसी तरह जब ये भी आयु कितनी है, 5 है, तो इसको एक्चुअल जो आयु हम निकालेंगे, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू जो आएगी आयु की, तो वो क्या होगी, 5 गुना कर दोगे तो 25 साल का हो जाएगा ये भी यहाँ पर, ठीक है। ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। किसी को जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कल से फिर से इसको मैं ले लूँगा एक बार फिर से क्लास में, ठीक है। कल अभी हम लोग इसी को पढ़ेंगे, तो इसमें थोड़ा सा नए तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हम लोग अगले क्लास में जो है प्रॉफिट लॉस स्टार्ट होने वाला है। और प्रॉफिट लॉस में थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से पढ़ेंगे हम लोग, कम से कम 5-7 दिन, ठीक है, जिससे कि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता रहे, चले एकदम बढ़िया से। चलिए देखिए उसके बाद क्या है, एक प्रश्न और हम लोग करेंगे आज आखिरी। उसके बाद जो है अगली क्लास में फिर से सारे को मैं इंक्लूड करूँगा।
ठीक है, और थोड़ा मुझे काम भी है, थोड़ा जाना है मुझे, तो इसलिए चलिए देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। 10 वर्ष पूर्व, लिखिए क्वेश्चन को नोट करिए। 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का जो अनुपात था वो 6:7 था। उसके बाद क्या होता है, और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 11:12 है। ठीक है, तो ए और बी की आयु ज्ञात करो। ठीक है, ए और बी की आयु ज्ञात करनी है हम लोगों को। तो होता क्या है बॉस, ए और बी की आयु का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, पहले 6-7 थी 10 वर्ष पहले, फिर 11-12 हो गई। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन देखो, पहले थी भाई, देखो कहता क्या है प्रश्न, क्या कह रहा है हमसे, देखो पहले हमारा ए है और ये हमारा हो गया बी। ठीक है, पहले हमारा जो ए और बी की जो आयु है वो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले मतलब कि 10 वर्ष पीछे जाएंगे, 10 ईयर्स। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6:7 है, एक सेकंड रुक जाइए देख लेता हूँ मैं, हाँ 6:7 है। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, ठीक है, ये आपका ऊपर जाएगा, ये आपका 10 वर्ष बाद मतलब नीचे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, आयु का जो अनुपात है वो 11 और 12 हो जाता है। 11-12 हो गया अनुपात। अब बताइए भाई कि इन दोनों के बीच हम लोग निकालेंगे कैसे। तो देखो इनके बीच का जो गैपिंग है ना, यहाँ से यहाँ तक का, ये देख लो पहले 10 वर्ष पहले जो आयु थी मतलब पहले छोटा था, फिर यहाँ से फिर 10 वर्ष बाद, मतलब कि यहाँ पे कुछ उम्र तो होगी ही, लेकिन 10 वर्ष बाद इसके 10 वर्ष बाद और मतलब कि थोड़ा सा मान लो बुजुर्ग और हो गए होंगे, तो 11 हो जाता है अनुपात। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 6 और 11 के बीच, 6, 4, 10, 11 मतलब कि 5 का गैप है इन दोनों के बीच, और 7 और 12 के बीच में, इन दोनों के बीच में 5 का गैप है। ठीक है, तो गैप आपका जो है वो सेम है। गैप जो है आपका इन दोनों के बीच वो कितने का है, 5 का गैप है। ठीक है, अनुपात में, ठीक है ना, ये अनुपात की बात कर रहा है, एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है 5। ठीक है, अनुपात में 5 का गैप है। और देखो यहाँ पे जो ये गैप जो हमको 5 साल का पाँच का दिखाई दे रहा है, 5 साल का, लेकिन वही गैप यहाँ पर हमको कितने का दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ से ए से 10 साल पीछे गए तो 10 साल ये वाला, फिर ए से 10 साल बाद गए तो 10 साल ये वाला, मतलब टोटल कितना हो गया, ये टोटल मिल करके कितना हो गया आपका, टोटल हो गया आपका 20 ईयर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल जर्नी है हमारी वो 20 साल की है। ठीक है, लेकिन हमको दिखाई कितना दे रहा है, 5 का। तो हम क्या करेंगे, कितना गुना है भाई यहाँ से, तो देख लो, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग ना, हमको तो आता ही है, पता ही है, 20 है, 20 दिखा रहा था, 5 चौके 20। ठीक है, 20 हो गया। तो अब क्या करोगे भाई, ये 4 गुना जब इतना है, 5 चौके 20 हो जा रहा है, तो इसको भी 4 गुना कर दो, 10 साल पहले जो इसकी आयु थी वो पता चल जाएगी। तो 6 चौके 24 और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं कि भाई 24 और 28 आंसर हो जाएगा, कितने लोग कह रहे हैं ये बात कि 24 और 28 आंसर होगा, फटाफट से बता दीजिए आप लोग, जल्दी बताइए कौन कौन कह रहा है कि 24 और 28 आंसर होगा इसका। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, ए और बी की आयु बतानी है, ए और बी की आयु बतानी है इस प्रश्न में, आप लोग को पता है ना, तो बताइए फटाफट से बताइए, चलिए जल्दी बोलिए, ए और बी की आयु बतानी है, क्या होगा बताइए फटाफट। देखिए भाई 10 साल बाद बताएंगे ना, 24 तो यहाँ पर है ना अभी, 24 और 28 तो यहीं पर इस पॉइंट पर है ना, हमको इस पॉइंट का बताना है ना। तो यहाँ से हम यहाँ से 10 वर्ष गए हैं तो वहीं से वापस 10 वर्ष नीचे आएंगे ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ये हो जाएगा 10 और जोड़ देंगे 24 में तो हो जाएगा क्या 34, और बी में कितना, बी में जोड़ेंगे 10 साल तो भैया कितना हो जाएगा ये 38 साल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सुंदर आंसर। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, जिससे नहीं समझ में आई है वो कल पूछ लेगा क्लास में। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, लाइव चैट का एंजॉय किया करिए, जिससे कि हमको भी मज़ा आता है आप लोगों के साथ बात करने में, और इंटरेक्शन हमारा जो है वो बढ़ता चला जाता है। जिस तरह से आप लोग हमारे बार हमारे कमेंट्स का आप लोग का रिप्लाई में दूंगा, तो हमारा जो इंटरेक्शन है और हमारा जो टीचर और स्टूडेंट का जो संबंध है, वैसे तो हम लोग टीचर स्टूडेंट तो क्लास में हैं, हम लोग एक तरह से एक दोस्त हैं। ठीक है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से हमारे साथ बने रहा करिए हमेशा, और क्लास को एंड तक देखा करिए, जिससे कि आप लोग का जो है बहुत बेनिफिट होगा। ओके, तो क्लास को आज यहीं पर रखते हैं, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दिए, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, अगर आप मुझे प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, तो क्लास को एक बार जरूर से जरूर शेयर कर दिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में स्टेटस लगाइएगा मेरे क्लास का। ठीक है, स्क्रीनशॉट करके, चैनल का स्क्रीनशॉट लगा करके आप स्टेटस लगा सकते हैं।
हैं। और मैं आप लोग का स्टेटस जरूर देखूंगा भी, जिसने भी लगाया होगा मैं उसका स्टेटस आज जरूर देखूंगा, ठीक है। आप लोग मैसेज करिएगा कि सर आपका मैंने स्टेटस लगाया है, आप लोग का मैंने स्टेटस देखने आऊँगा आज, ठीक है। ओके, तो मैं व्हाट्सअप आज ओपन करता हूँ, फिर आप लोग से बात करता हूँ। ओके, चलिए तो क्लास के लिए यहीं पर आज अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। और एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दिया जाते जातेगा। और कल हम लोग मिलते हैं फिर से, एक बार एज को पढ़ेंगे, उसके बाद एज खत्म हो जाएगा, फिर प्रॉफिट लॉस पे चलते हैं। ओके, तो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।